यूँ तो दोस्तों आप लोगों ने सुना या पढ़ा होगा कि उत्तराखंड को 2 भागों में बाँटा गया है, जिसे कुमाऊँ या गढ़वाल कहते हैं। लेकिन क्या आप लोग यह भी जानते हैं कि कुमाऊँ और गढ़वाल के लोग किस प्रकार से रहते हैं, क्या उनका रहन-सहन है, किस प्रकार की बोलियाँ हैं, किस प्रकार की भाषाओं का वो प्रयोग करते हैं। तो आज आपको इन्हीं सभी सवालों के उत्तर आज आपको मिलेंगे। तो आइए आपको लेके चले उत्तराखंड के गढ़वाल मंडल की ओर। क्षेत्र एक खूबसूरत जगह है जो ऊंचे पहाड़ों में हरी भरी घाटियों से घिरा हुआ है। यहाँ पर कई सारी जातियाँ समूह रहते हैं, जैसे कि जौनसारी, आदिवासी, भोटिया, राजपूत और ब्राह्मण जैसे कई सारी जातियाँ यहाँ पर स्थित हैं। तो आइए इसी के साथ हम सबसे पहले यहाँ के इतिहास के बारे में जानें, उसके बाद हम यहाँ की भाषाओं के बारे में जानेंगे। बताया जाता है कि गढ़वाल में सबसे पहले 52 गढ़ थे और इन गढ़ों में कई सारे राजाओं का शासन हुआ करता था और इसी के साथ इसमें कई सारे छोटे छोटे गढ़ भी हुआ करते थे। उन गढ़ों में सरदारों का शासन हुआ करता था। माना जाता है कि 9वीं शताब्दी में यहाँ करीब 250 गढ़ हुआ करते थे, लेकिन आपस में राजाओं के मतभेद हुआ करते थे, युद्ध होते थे, विद्रोह होता था, जिसकी वजह से यहाँ पर एक नई राजवंश आए जिस वंश का नाम है पवार वंश। इस वंश ने इनका फ़ायदा उठाकर अब सभी राज्यों, सभी गढ़ों को अपने नियंत्रण में ले लिया था, जिसके बाद गढ़वाल में पवार वंश के राजा अजयपाल का राज हुआ। आइए अब यहाँ की भाषाओं के बारे में बात करें तो सबसे पहले यहाँ की मुख्य भाषा है गढ़वाली भाषा, जिसका उपयोग सबसे ज़्यादा होता है। लेकिन अन्य भाषाएं भी हैं यहाँ पर, जैसे कि हिंदी, कुमाऊनी, भोटिया, जौनसारी। आइए अब जाने यहाँ के आभूषणों के बारे में और ये किस प्रकार के कपड़ों को धारण करते हैं। जहाँ एक तरफ कुमाऊनी नथ, सिसपुल, पौजियाँ और गलोबंद पहनते हैं, वहीं यहाँ पर गढ़वाल के लोग मोतियों का हार, साड़ी, नथ, पौजी जैसे कई सारे आभूषणों को धारण करते हैं।